की सीधे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मंगलवार को सीएम मनोहर लाल जाएंगे दिल्ली। दोपहर करीब 3 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। केंद्रीय मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात। 12 तारीख से पैदल दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मंगलवार को सीएम मनोहर लाल जाएंगे दिल्ली। दोपहर 3 बजे करेंगे, पहुंचेंगे दिल्ली। केंद्रीय मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात। 12 तारीख से पैदल दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मंगलवार को सीएम मनोहर लाल जाएंगे दिल्ली। दोपहर करीब 3 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। केंद्रीय मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात। 12 तारीख से पैदल मुख्यमंत्री मनोहर। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां मंगलवार को सीएम मनोहर लाल जाएंगे दिल्ली। दोपहर करीब 3 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। केंद्रीय मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात। 12 तारीख से पलवल दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो मंगलवार को सीएम मनोहर लाल जाएंगे दिल्ली। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां दोपहर करीब 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मंगलवार को सीएम मनोहर लाल जाएंगे दिल्ली। दोपहर करीब 3 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हरियाणा की पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता किरण चौधरी के उस बयान पर शाबाशी दी, जिस पर किरण चौधरी ने भूपेंद्र हुड्डा पर कटाक्ष किया था कि वे उनमें से नहीं जो रात को सीएम बनकर सोते हैं। कांग्रेस की फुट अब किसी से भी नहीं छुपी। इस पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हुड्डा पर कटाक्ष को लेकर किरण चौधरी को शाबाशी दी। वहीं विकास को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तो समान रूप से हर विधानसभा को पैसे देते हैं, अब इन्होंने काम करवाने में रुचि नहीं दिखाई होगी, इसलिए ये रह गया होगा। मुख्यमंत्री तो हर विधानसभा क्षेत्र में समान रूप से पैसे देते हैं, अब इन्होंने रुचि नहीं ली होगी तो ये रह गई होगी। बाकी मैंने देखा लोग क्वेश्चन वाले भी बनवा रहे हैं सब। हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला के नागरिक अस्पताल में कोरोना मॉकड्रिल का मुआयना किया। विज ने इमरजेंसी वार्ड से लेकर अस्पताल के सभी वार्डों का मुआयना किया। विज ने खुद अपने फोन से फोन कर एम्बुलेंस और पुलिस सुरक्षा की गाड़ी 112 पर फोन कर चेक किया कि ये सब कितनी देर में पहुंचते हैं। सही समय पर एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी पहुंची, जिस पर विज ने संतुष्टि भी जताई। विज ने अस्पताल में जो भी कुछ संस्थाओं में कमी नजर आई उससे नोट भी किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। वहीं इस मॉक ड्रिल में अस्पताल प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद भी नजर आया। अस्पताल के पीएमओ राकेश सहेल ने अस्पताल में जो किसी भी सामान की कमी थी वो सब स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में भी लाए गए, जिसे विज ने नोट कर जल्द पूरे करने का आश्वासन भी दिया। गवर्नमेंट के आदेशानुसार आज मॉकड्रिल थी और हमारे लिए तो बहुत ही हर्षोल्लास है कि माननीय गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी खुद आए, स्वयं आए, 10 बजे आगे थे। तो सारा उन्होंने, आप उनके साथी थे। सबसे पहले जैसी हुआ तो वो आपको पता है कि इमरजेंसी में उन्होंने एक एक पेशेंट के पास जाके हाल पूछा है,
और उनका जो है वो क्या दिक्कत है, कैसा उनका इलाज हो रहा है, मॉनिटर चल रहे हैं नहीं चल रहे, ईसीजी हो रही हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन उनकी प्रॉपर है या नहीं, वो यहाँ की व्यवस्थाओं से खुश भी हैं या नहीं। तो उनसे एक एक मरीज के पास जाके हर बेड पे उन्हें इंडिविजुअली पूछा। तैयारियां यहाँ पर की गई हैं और स्थान स्थान पर आज हरियाणा में चेकिंग हो रही है कि अगर कोविड पूरी ताकत से आ जाए तो क्या हम तैयार हैं। उसकी तैयारियां हैं। मैंने सारा ऑक्सीजन चेक किया है, मैंने आइसोलेशन बेड चेक किया है, ऑक्सीजन का इनफ्लो चेक किया है, ऑक्सीजन जो हमारा प्लांट है उसका देखा है हमने चलाकर कि क्या ऑक्सीजन है या नहीं है। और दूसरा मैं चेक कर रहा हूं, मैं डायल 108 से एम्बुलेंस बुलवाई है, मैं चेक करूंगा कितने मिनट में पहुंचती है। और मैं डायल 112 से पुलिस की गाड़ी में मंगवाई। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने नगर परिषद अंबाला कैंट का निरीक्षण करने पहुंचे, जिसके बाद नगर परिषद के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। अंबाला में चल रहे विकास कार्यों में लेट लतीफी के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही कहा कि जिस किसी की वजह से विकास कार्य रुके हुए हैं उन अधिकारियों व ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाए। वहीं नगर परिषद एडमिनिस्ट्रेटर निर्मल सिंह ने विज के आदेशानुसार कार्रवाई करने की भी बात कही और जल्द ही रुके हुए विकास कार्यों को जल्द पूरा करने जाने की भी बात कही। नगर परिषद में आए लोगों ने भी गृह मंत्री अनिल विज व नगर परिषद एडमिनिस्ट्रेटर के सामने अपनी समस्याएं रखी, जिस पर नगर परिषद एडमिनिस्ट्रेटर निर्मल सिंह ने उनकी शिकायतों का समाधान करने की भी बात कही और ऐसे लोगों की समस्याओं को सुना। जो हमारे यहाँ अंबाला कैंट सेक्टर से जितने भी रुके हुए कार्य थे उनकी एक अधिकारियों की संयुक्त मीटिंग ली है, जिसमें जिस सामने जो कार्य हो चुके हैं उनका जो हमारे समाज के गणमान्य व्यक्ति हैं उसका ब्यौरा लिया, उनसे जाना क्या वो कार्य वाकई में कंप्लीट हुए हैं। तो हमारे जो कार्य थे लगभग हमारे कंप्लीट है। जो कार्य जो हमारे सरकार की ग्रांट आई है और माननीय अनिल विज जी ने जो ग्रांट दी थी उनके समक्ष में जो कार्य शुरू हो चुके हैं और जो शुरू नहीं हुए हैं उनके बारे में एक मीटिंग को आगे बढ़ाया गया। नगर परिषद में मैं एक ही काम के लिए गया था कि जो काम मंजूर हैं, जिनके पैसे आ गए हैं, वो काम जल्दी बने ताकि लोगों को उनका फायदा मिल सके। उन सारों को मैंने एक एक काम को अध्ययन किया, उनसे पूछा भी इसमें क्या अड़चन है और उन अड़चनों को दूर करने के लिए। मैं अकेली हूँ, विडो डिपेंडेंट थी बेटे पे, फिर भी मेरा राशन कार्ड काट दिया है और फिर बेटा अपने बीवी बच्चों का कि मुझे खर्चा देगा। शाम और यहाँ चक्कर काट रहे, रोज छुट्टी ले लेके आ रहे, काम की काम वाली भी गुस्से हो रहे, खाना बनाते हैं वो भी गुस्से। डॉलर का झांसा देकर 1.5 लाख रुपए ठगने वाले गिरोह को आखिरकार CIA-1 की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड कर लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंचार्ज राकेश राणा ने बताया कि 3 आरोपियों लोगों को झांसा देकर डॉलर देने के बहाने पैसे ठगने का काम करते थे। 4 अप्रैल को आरोपी सद्दाम भंबोली निवासी अमित की दुकान पर गया और सामान लेने के बहाने उसके हाथ में डॉलर थमा दिया। उसके बाद उसे अपनी बातों में उलझा लिया और कहा कि उनके पास डॉलर रखे हैं, वे उन्हें आधे दाम पर दे देंगे, जबकि आरोपियों ने पीड़ित से 1.5 लाख रुपए ले लिए और उसे डॉलर दिखाकर उसके हाथ में कागज से भरा बैग भी थमा दिया और पैसे लेकर मौके से फरार हो गए।
जब उसने बैग खोलकर देखा तो उसमें कागज की रद्दी पड़ी थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया और मामले की जांच के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। की घटना है कि कुछ एक लेडीज ने जेंट्स ने एक दुकानदार को एक नकली उसका अखबार का बैग बना दिया और उसके बदले में उसे 1.5 लाख रुपए ले लिए, एक बनाते कि इसमें डॉलर है। तो उस गिरोह को हमने पकड़ा है। उसमें क्या करते हैं, इसमें हमें 3 रखते हैं, वो पकड़ा है, एक ये समीला है लेडीज, एक सद्दाम है। तो जो सद्दाम है ये आसपास के जो छोटे कस्बे हैं उसमें जाता है कस्टमर के दुकानों पे, छोटे दुकानदारों पे, और उनको वहाँ पे छोटी मोटी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या बीड़ी वगैरह सिगरेट वगैरह खरीदता है। जब वो उसको पेमेंट करने की बारी आती है तो उसको वहाँ पे वो डॉलर करता है। की दुकान मालिक को गोली मारने वाले 2 आरोपियों को करनाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई एक बाइक, एक अवैध पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। पहले भी आरोपियों ने अलग अलग जगहों पर फायरिंग की और 3 अन्य वारदातों को अंजाम दिया। आपको बता दें कि बीते 28 मार्च को गोंदर रोड निसिंग पर एक टूर एंड ट्रैवल के दुकान मालिक को जान से मारने की नियत से उसको गोली मारने की वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोपी अमनप्रीत गिल उर्फ प्रधान व दूसरा आरोपी हर्षदीप सिंह उर्फ अमन को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों से प्रारंभिक पूछताछ व अन्य विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी अपने एक साथी दलजीत उर्फ बब्बर उर्फ बाबूवासी के कहने पर फायरिंग की वारदातों को अंजाम देते हैं। वो भी बरामद कर दिया जाता है। बड़ी खबर इसमें आपने सुनी है मीटिंग में टूर एंड ट्रैवल कंपनी में 2 अज्ञात व्यक्तियों ने वहां पे गोलियां चलाई। बलबीर सिंह शिकायत करता है कि शिकायत पर निसिंग थाने में FIR नंबर 85 जो है दर्ज की गई। इस मामले में कल हमारे सब इंस्पेक्टर ऋषि पाल जो हमारे स्पेशल यूनिट असम के इंचार्ज हैं, उनके नेतृत्व में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान अमनप्रीत गिल और हर्षदीप के तौर पर हुई है। हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल भिवानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसान हित में कांग्रेस को खुली बहस की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि किसानों का भला बीजेपी से ज्यादा किसी ने नहीं किया। आपको बता दें कि हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल भिवानी में अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए किसान हित में अपनी सरकार की उपलब्धियों का बयान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर भी निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री JP दलाल ने बताया कि गेहूं और सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है। किसान फसलों को सुखा कर लाएं, फिर खरीद में कोई समस्या नहीं आएगी। वहीं झज्जर में किसान द्वारा अपनी गेहूं की खराब फसल पर ट्रैक्टर चलाने पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति ना करे। सरसों की भी कर रखी है, गेहूं की भी कर रखी है, और जो पैमाना है वो कोई इस बार नया नहीं है। हमेशा से ही होता है कि सूखी सरसों 8% की मॉइस्चर सरसों में हो, 12% गेहूं में हो, उसी हिसाब से खरीद कर रहे हैं। किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि अपने माल को सूखा करके लाएं, नहीं तो एक दिन यहाँ पर मंडी में फैला के यहाँ सुखाएं, क्योंकि गीला लेगा तो फिर उनको समस्या आएगी बाग को।
दादरी के लघु सचिवालय परिसर में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप सिंह धानक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जिला कष्ट निवारण समिति में कुल 15 मामलों की सुनवाई की, जिसमें सीवर समस्या, पीने के पानी सहित को लेकर जल्द से जल्द सीवर व्यवस्था के समाधान करने के लिए दिशा निर्देश करते हुए उन्होंने किसानों का ओलावृष्टि से फसलों वो क्षतिपूर्ति पोर्टल पर ऑनलाइन करवा दें, जिससे सरकार उचित मुआवजा भी देगी। ग्रामीण कमेटी की मीटिंग थी, उसमें टोटल 15 परिवार लगे हुए थे। 5 पुराने पेंडिंग थे और 10 नए परिवार थे। पुराने 5 में से 4 डिस्पोज ऑफ कर दिए हैं और 1 पेंडिंग है, और जो नए 10 थे उनमें से जो वो लगभग 15 में से टोटल हमने 12 परिवार आज डिस्पोज ऑफ कर दिए हैं। 3 पेंडिंग रखे हैं टोटल, और बाकी उन पे भी जल्द ही जो पेंडिंग बचे हैं उनके इंक्वायरी करके डीसी मैडम को भी और मेरे को भी वो रिपोर्ट देने का काम किया जाएगा। और अभी सरपंच की मध्यस्थता में फैसला हो चुका है। बयानबाजी का दौर जारी है। इसी सबके बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ दीघल गांव पहुंचे और पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए बहुत से काम किए हैं। इनेलो और कांग्रेस का डीएनए मैच नहीं करता, इसलिए इनेलो पार्टी बीजेपी में शामिल हो सकती है। इस दौरान जेजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्हें पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा, क्योंकि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश में एक भी विकास कार्य नहीं कराया है, इसलिए कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ गिरदावरी करा रही है और एक किसान की क्षतिपूर्ति करना चाहती है। और दूसरी बात मैं इसमें खासतौर से कहना चाहता हूं कि किसान भाई गिरदावरी जरूर कराएं। मुआवजा गिरदावरी से मिलेगा और सर्वे से मिलेगा, किसी के बयान से नहीं मिलेगा। और ऐसे व्यक्ति साधन संपन्न हो सकते हैं जिनको शायद मुआवजे की जरूरत नहीं हो, मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं पता, लेकिन जिन आम किसान भाई को वो जरूर है। और जोखिम उसकी फ्री करने का काम, जोखिम प्रबंधन करने का काम, मुझे इस बात की खुशी है। ये विक्रम जी बैठे इसी हल्के में 2.5 रुपए के चेक हुड्डा सरकार दिया करती, और हमारे 9 साल में एक भी 2.5 रुपए का चेक दिखा हुआ। ये कांग्रेसियों की नोटंकी जो है ना, वो अलग बात है। ये 2.5 रुपए के चेक यही कहते थे, हमने सब आपको दिखाए थे। आपके दिखाए हुए चेक आपके पास वो पड़ा होगा वीडियो, जब हम किसान मोर्चा का मैं अध्यक्ष था, उसको साफ दिखाओ मुझे। आज ये कहते हैं ना 50-50 हजार रुपए मुआवजा दे दो, ये तब कहां थे जब 2.5 रुपए के चेक दिया करते थे। हमने सबसे अच्छा, देश में सबसे अच्छा कंपनसेशन हमने दिया, और 1100 करोड़ रुपए से साल का ज्यादा दिया, और 500 रुपए से किसी का भी चेक, एक खुद है उसको भी कम नहीं दिया। कोई चेक हमारा पैसा नहीं लगा। और इस साल खबर भिवानी से है, जहां कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने मॉक ड्रिल करके व्यवस्था की जांच की है। आपको बता दें कि सामान्य हॉस्पिटल में 2 वार्ड आईसीयू के भी बनाए गए, जिसमें 33 बेड है, जिसमें ऑक्सीजन सहित तमाम व्यवस्था भी है। वहीं टेस्टिंग में भी तेजी लाई गई है। सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य के अनुसार हॉस्पिटल में आने वाले सभी मरीजों की टेस्टिंग भी की जा रही है, ताकि कोरोना होने पर तुरंत इलाज भी किया जा सके। आज मॉक ड्रिल हम जो किया सीएमओ सर के साथ,
तो हमने जो भी यहाँ पे मॉक ड्रिल में हमने आज पेशेंटों को डेमो करके देखा है। और हम लोग देखो 3 लहर आ चुकी हैं, लेकिन हमारी जो नर्सिज हैं वो सबसे आगे रही हैं इस चीज के लिए। उनको दिन रात अगर जॉब करनी पड़ रही थी या ड्यूटी करनी पड़ रही थी तो वो दिन रात बिना अपने बच्चों की परवाह करे हुए और इसमें इतना काम किया उन लड़कियों ने, आकर एक सराहनीय है। कोविड डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल सेंटर है, तो ये DCHC जो है वो हमारे पूरी भिवानी में 17 हैं और हमारी कोविड केयर सेंटर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं उनको कंसीडर किया गया है। जरूरत पड़ी तो और बाकी जो ITI तोसाम है और बाकी संस्थाओं को हम ले सकते हैं, लेकिन इतनी संभावना अगर सभी लोग कोऑपरेट करें और सावधानी बरतें तो हम 4th लहर से बच सकते हैं। गेहूं की सरकारी खरीद न होने से किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होनी थी, लेकिन अभी तक खरीद शुरू नहीं हुई। इसी को लेकर FSI गिरीश मिश्रा ने बताया कि 3-4 दिन पहले गेहूं के सैंपल लिए गए थे। हरियाणा में जितनी भी मंडी है उनके सारे सैंपल सेंटर गवर्नमेंट में इकट्ठे किए गए हैं। सैंपल के परिणाम आते ही खरीद भी शुरू कर दी जाएगी। बरसात होने के कारण गेहूं में नमी थी, जिस वजह से फसल की खरीद नहीं हो पाई। किसानों को कुछ परेशानी हो रही है, लेकिन मंडी में तैयारी पूरी है। शेड तिरपाल का भी पूरा इंतजाम किया गया है। तो खबर हम आपको बल्लभगढ़ से बता रहे हैं, जहां गेहूं की सरकारी खरीद न होने से किसानों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद भी शुरू होनी थी, लेकिन अभी तक खरीद शुरू नहीं हुई, जिसको लेकर FSI गिरीश मिश्रा ने बताया कि 3-4 दिन पहले गेहूं के सैंपल लिए गए थे, जिसको लेकर हरियाणा में जितनी भी मंडी है उन सबके सैंपल सेंटर गवर्नमेंट में इकट्ठे किए गए। सैंपल के परिणाम आते ही खरीद भी शुरू कर दी जाएगी। बरसात होने के कारण गेहूं में नमी थी, जिस वजह से फसल की खरीद नहीं हो पाई। गेहूं की सरकारी खरीद जैसे आपको बताया 3-4 दिन पहले सैंपल लिए गए हैं और बड़ी बड़ी मंडियां जितने भी हरियाणा में है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उसके सैंपल इकट्ठे करे गए। और आज जैसे विजिट हुई है हमारी बल्लभगढ़ मंडी में, वर्दी ACS साहब अलीम मलिक DC साहब आए हैं जिले के और SDM साहब थे, तो मंडी ने भी रिक्वेस्ट करी है और हमने भी करी जितनी जल्दी आ जाए रिलैक्सेशन उतना सही होगा। थैंक यू।